नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। जहाँ बिहार में नई सरकार की रूपरेखा तय हो गई है। अब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। इसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा आरजेडी के पास स्पीकर पद भी होगा, साथ ही गृह विभाग भी जाना तय है। बता दें, बिहार में नई सरकार की रूपरेखा तय हो चुकी है, बस औपचारिक घोषणाएं बाकी है। बता दें, इस बार बातचीत दोनों पार्टियों के टॉप नेता ही कर रहे हैं। इस मुलाकात या बातचीत में दूसरे नेताओं की मौजूदगी नहीं रही है। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखेंगे। इतना ही नहीं, आरजेडी का ही सदन में स्पीकर भी होगा, ये भी तय हो चुका है। नई सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, ये भी लगभग तय हो चुका है। आरजेडी में इस दफा सीधा तेजस्वी यादव इस कमान को संभालते हुए और समय समय पर लालू प्रसाद यादव से संपर्क कर रहे हैं। आरजेडी के अन्य बड़े नेता परोक्ष रूप से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है। आरजेडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी के अंदर से यह मांग उठ रही थी कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को और पद दे दिया जाए, लेकिन अब तेजस्वी यादव मान चुके हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे और नीतीश कुमार को गृह विभाग तेजस्वी के हाथों सौंपना होगा। दरअसल गृह विभाग नीतीश कुमार हमेशा से ही अपने पास रखते हैं, लेकिन इस बार सरकार बनने की शर्तों में यह शामिल है कि गृह विभाग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। इतना ही नहीं, नई सरकार के गठन के बाद स्पीकर पद भी आरजेडी के हिस्से में जाएगा। जाहिर है कि आरजेडी सीएम पद देने के एवज में दो बड़ा पद अपने पाले में रख रही है, ताकि नई सरकार में उसकी हिस्सेदारी काफी अहम रहे। नीतीश मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कई मौकों पर भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने लगे थे। बता दें, तकरीबन एक महीने पहले जाति जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी से मुलाकात नीतीश कुमार की अकेले में 50 मिनट से ज्यादा बात हुई। इस मुलाकात के बाद से ही तेजस्वी यादव के सुर नीतीश कुमार को लेकर बदलते नजर आने लगे। इसके बाद से ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, यहाँ तक कि जेडीयू के किसी नेता पर एक शब्द भी बोलने से बचते रहे। तो सवाल है कि जेडीयू ने अभी तक बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा है, लेकिन देखा जाए तो ये गठबंधन कब का टूट चुका है। जेडीयू ने कई मौकों पर बीजेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि जाति जनगणना ही वो अस्त्र है जिसके सहारे आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी को काऊ बेल्ट में जोरदार घेरने का प्रयास करेगी। जेडीयू बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी पहले से ही कई मौकों पर करती नजर आई है। अग्निवीर के मुद्दे पर जेडीयू ने आरजेडी के तोड़फोड़ कार्यक्रम को देर से रोका और केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नीतीश कुमार के बोल बीजेपी के लाइन से हटकर था। एक दिन पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलकर आरजेडी की लाइन पर वक्तव्य दे दिया, जिससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सियासी झुकाव जेडीयू का किधर होने वाला है। रिश्तों में भी कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, एक जेडीयू के बड़े नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि बीजेपी से काफी दूरियां बढ़ चुकी हैं और रिश्तों में कड़वाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से बीजेपी के स्थानीय नेता जाहिर है कल यानी एक दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग से नीतीश कुमार गायब रहे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री जब पटना पिछले महीने पहुंचे थे तो बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। बताया गया कि नीतीश कुमार कोरोना से पीड़ित है। इससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की सुगबुगाहट को जन्म दे दिया। लेकिन एक दिन पहले ही जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दरमियान चिराग के विरोध का ठीकरा बीजेपी पर फिर से इशारों में फोड़ा। साथ ही यह भी आरोप लगा दिया कि फिर से चिराग मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही थी। मतलब साफ था कि आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी जेडीयू को अंदर ही अंदर कमजोर करने की फिराक में थी, जो चिराग ने जेडीयू के साथ बाहर से साल 2020 में किया था। लेकिन अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन टूटना लगभग तय हो चुका है
और नई सरकार के गठन की भी तैयारी तेज हो चुकी है। हालांकि अब देखना ये है कि राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें और आरजेडी के पास स्पीकर एवं डिप्टी सीएम पद एवं गृह विभाग रहेगा। इसको लेकर आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से संपर्क किया है। माना जा रहा है कि नीतीश लालू के बीच सोनिया गांधी अहम कड़ी बन सकती हैं। इसीलिए सोनिया गांधी से नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। बता दे, बिहार के नई सरकार के गठन में लालू नीतीश के बीच सोनिया गांधी बड़ी कड़ी के रूप में काम कर सकती हैं। सोनिया गांधी ही हैं जिनकी लालू प्रसाद यादव से बात बनती है और सोनिया गांधी की बात लालू प्रसाद यादव नहीं टाल सकते हैं। सोनिया से नीतीश कुमार के रिश्ते भी ठीक हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। अगर जेडीयू और भाजपा का गठबंधन टूटता है तो नई सरकार की गठन में अड़चनों को सोनिया गांधी दूर करेंगी। इधर एक नेता ने अपने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा है कि नई सरकार बनने में दिक्कत मुख्यमंत्री पद को लेकर है। राबड़ी देवी चाहती हैं कि अगर सरकार बने तो मुख्यमंत्री उनके बेटे तेजस्वी यादव बने और यही सबसे बड़ी अड़चन है। लेकिन जेडीयू सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री का कार्यकाल खत्म होने से पहले भी उनके टॉप लीडरशिप की बात सोनिया गांधी से हुई थी और उसके बाद भी हाल में 1-2 दिन पहले उनकी बात सोनिया गांधी से हुई है। सोनिया गांधी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है कि सोनिया गांधी लालू प्रसाद को इस बात के लिए तैयार करें कि महागठबंधन की सरकार बने, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन सोनिया गांधी यह पहल नहीं करना चाहती हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि रास्ता खोजा जा रहा है। आरजेडी से जुड़े कई नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद को मनाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाए और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को सरकार में बड़ी जवाबदेही दी जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव से बात कौन करे? हालांकि ये भी खबर सामने आई कि जैसा कि हमने बताया आपको, तेजस्वी यादव मान गए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आरजेडी के पास स्पीकर पद, डिप्टी सीएम और गृह विभाग रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद में एक ऐसा धड़ा है, वो चाहता है कि हमारा समर्थन लीजिए, हम अपने समर्थन को देने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जीत पर अड़ गई है कि महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। बता दे, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यह कह चुके हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वे लोग जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी यहाँ तक कह चुके हैं कि हम छाती खोलकर उनका साथ देंगे यदि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो। उनका कहना है कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि बता पाऊँ कि बिहार में सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। सरकार उन लोगों यानी एनडीए की है, इसलिए वही बता पाएंगे कि सरकार चलेगी या नहीं। सारी चीजें उन लोगों को तय करना है। वरिष्ठ समाजसेवी नेता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार सरकार से हटना चाहेंगे तो इसमें आरजेडी के सामने क्या रास्ता है। स्वाभाविक है कि बीजेपी उनसे विश्वास मत हासिल करने को कहेगी। उन परिस्थितियों में आरजेडी क्या करेगी? ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से निकलते हैं तो हम उनकी सरकार का समर्थन करें। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर नीतीश बीजेपी से अलग होते हैं तो उन्हें हमें साथ देना ही है। बीजेपी की आर्थिक महंगाई, देश की सुरक्षा और बेरोजगारी के सवाल पर जो नीति है हम उनके खिलाफ हैं। ऐसे में अगर कोई अलग होता है यानी नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो हम छाती खोलकर उनका स्वागत करेंगे।